नवरात्रि में भूलकर भी मत खरीदना ये चीज़ें, वरना पानी की तरह बहेगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में 9 दिन की पूजा का विधान है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता का नाम शामिल है। नवरात्रि की इस अवधि में माता रानी का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का उपवास रखने का विधान है। इससे माता रानी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, व्रत रखते हैं और काफ़ी अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में किए गए किसी भी कार्य में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो कार्य पूरी तरह से सफल होते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से जल्दी लाभ मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं, अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर अच्छे से साफ सफाई करके पूजा अर्चना होती है, उन सभी जगह माँ अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करती हैं, आशीर्वाद देती है। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। भक्तों, आप सभी को बता दें, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो नवरात्रि में बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, अशुभ माना जाता है। नवरात्र में खरीद लेते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज़ होती, शुभ परिणाम की जगह आपको गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। आप भी चाहते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें खरीदनी हैं। नंबर 1, लोहे की वस्तुएं। भक्तों, नवरात्रि के दौरान लोहे के सामानों की खरीदारी करने से परहेज़ करना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लोहा खरीदना या फिर लोहे से बनी चीज़ खरीदना आर्थिक तंगी का कारण बनता है। अगर आप नवरात्रि में लोहे की चीज़ें खरीद लेते हैं तो आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको गंभीर परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 2, जूते और चप्पल। प्रिय भक्तों, नवरात्रि में नए जूते या चप्पल खरीदने से भी बचना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में जूते चप्पल खरीदने से दरिद्रता घर में आती है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर का माहौल तामसिक बन सकता है। खासकर नवरात्रि के 9 दिनों के बीच शनिवार और गुरुवार को भूलकर भी जूता और चप्पल न खरीदें। इससे अचानक आपके परिवार पर मुश्किल आ सकती है। नंबर 3, मसूर दाल। तो दोस्तों, मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में मसूर दाल को रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना ज़रूरी होता है। इसलिए नवरात्रि में ना तो मसूर दाल खानी चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए, अन्यथा आपको माँ दुर्गा के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चौथा पॉइंट जो है हमारा, वो है बैगन। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के दौरान बैगन खरीदना भी वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रि में बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बैगन में भी रजोगुण होते हैं, सात्विक भावों से कम करता है। इसके अलावा इसे त्वचा रोग होने की संभावना होती है। इसके अलावा बैगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसलिए नवरात्रि में बैगन भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही बैगन का सेवन करना चाहिए। नंबर 5, काला कपड़ा या काले वस्त्र। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान भूलकर भी काले कपड़े की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान न सिर्फ काला कपड़ा खरीदना अशुभ माना जाता है, बल्कि काला कपड़ा पहनना भी वर्जित माना जाता है। कहा जाता है
काले कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे सफलता नहीं मिलती। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े खरीदने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और ना ही आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। नंबर 6, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू ऐसी चीज़ है जो नवरात्रि के दौरान पुरानी झाड़ू बदलकर नई झाड़ू ले आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक शुक्रवार और मंगलवार को झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं शनिवार और शुक्ल पक्ष में झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में झाड़ू खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिससे घर में अशांति का माहौल भी बना रहता है। नंबर 7, चावल। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान चावल खरीदना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि चावल खरीदने से नवरात्रि में मिलने वाले पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पूजा का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं, जिससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। नंबर 8, लहसुन और प्याज। दोस्तों, लहसुन और प्याज आप सभी को बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, ना ही लहसुन और प्याज का सेवन करना चाहिए। लहसुन प्याज इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है। पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में स्थित ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है, आपको ग्रह दोष भी हो सकते हैं। ऐसे में नवरात्रि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से परहेज करना चाहिए।